Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Sapling. This is the poem of our class 11th Hornbill book. तो चलिए पढ़ते हैं। पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ। पोएम के राइटर हैं शेरले टोल्सन। याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज पैडलिंग। कार्डबोर्ड का मतलब है फोटोग्राफ। When the two girl cousins went paddling। तो इन दोनों लाइनों का मतलब है फ्रेंड्स कि जो पोइट हैं वो कार्डबोर्ड यानी फ़ोटोग्राफ अपनी मदर के फ़ोटोग्राफ को देख रहे हैं। तो फ़ोटोग्राफ में वो देखते हैं कि जो उनकी मदर हैं उनकी टू गर्ल कज़न्स हैं जो कि रेत पर छाप बनाते हुए चल रही हैं। अपनी पैरों की छाप बन रही है। जैसे हम कभी रेत पर चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं, ऐसे ही जो पोइट हैं उनकी जो टू गर्ल कज़न्स हैं उनके पैरों की भी छाप बनती जा रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो इस लाइन का मतलब है बच्चों कि जो पोइट की मदर जैसे ये हैं मदर और उनकी कज़न्स हैं ये जैसे टू स्मॉल कज़न्स हैं, उन्होंने पोइट की मदर के दोनों तरफ से हाथ पकड़े हुए हैं। तो चलिए आगे फ्रेंड्स देखते हैं। ऑल थ्री स्टूड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो जो पोइट की मदर हैं वो 12 years की हैं, वो सबसे बड़ी हैं और उनकी उम्र लगभग 12 years है। तो चलिए देखते हैं आगे की लाइनों में क्या दे रखा है। All three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो पोइट की जो तीनों लड़कियाँ हैं पोइट की मदर और उनकी टू कज़न्स वो स्माइल करती हुई नज़र आती हैं। थ्रू देयर हेयर्स का मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो थ्रू देयर हेयर्स इसका मतलब है शायद वहाँ पर हवा चल रही होगी तो उनके बाल उनके मुंह के सामने आ जाते हैं, उनके चेहरे के सामने आ जाते हैं और उस बालों में से वो हंसती हुई नज़र आती हैं। वो अपने अंकल एट द अंकल विद द कैमरा, जो उनके अंकल हैं वो फ़ोटो ले रहे हैं, उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं तो वो उनको पोज दे रही हैं। अ स्वीट स्माइल फेस, जो पोइट की मदर हैं उनका स्वीट स्माइल फेस फ़ोटोग्राफ में नज़र आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो पोइट बोलते हैं कि जो पोइट की मदर हैं उनका फेस स्वीट है। वो कब स्वीट था कि जैसे जो पोइट बॉर्न हुए उनसे पहले पोइट के बॉर्न होने से पहले जो मदर का फेस था वो स्वीट था। At the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet। तो चलिए ये दो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। तो जो सी है वो appears to have changed less। तो इसका मतलब है कि जो सी होता है यहाँ पर सी की इमॉर्टलिटी यानी सी जो होता है वो कभी मरता नहीं है, कभी चेंज होता नहीं है। इसका मतलब है कि जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है। वॉश देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट। अब मैंने बताया कि जो पोइट की मदर हैं और उनकी टू गर्ल कज़न्स हैं वो पैडलिंग कर रही हैं, रेत पर अपने पैरों की छाप बना रही हैं। तो जो सी का जो वाटर है वो उनके पैरों के निशानों को बार बार एक लहराती है और फिर जो छाप बनी हुई है उसको मिटाकर वापस चली जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए इधर ट्रेलेबली ट्रांसिएंट फीट, यहाँ पर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। Some 20-30 years later she did laugh at the snapshot। तो पोइट बताते हैं कि इस फ़ोटोग्राफ के ये फ़ोटोग्राफ का इंट्रोडक्शन है। तो
इस फोटोग्राफ के 20 और 30 ईयर्स बाद क्या होता है, जो पोइट की मदर हैं वो स्नैपशॉट यानी फ़ोटोग्राफ पर हंसती हैं। तो वो हंसती कैसे हैं, हंसती क्यों हैं, ये लाफ वर्ड यहाँ पर जो है ये डिनोट करता है कि जो पोइट की मदर हैं वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ को देखते हुए यहाँ पर हंस रही हैं। तो वो कैसे हंसती हैं, सी बैटी एंड डॉली सी सैड एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। तो पोइट की मदर बोलती हैं, यानी बैटी और डॉली जो नाम है वो पोइट की मदर की कज़न्स के नाम होंगे। तो वो बोलती हैं कि देखो बैटी और डॉली कैसी दिख रही हैं, लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर बीच। और वो बोलती हैं कि देखो हम कैसे ड्रेस हुए हैं बीच पर जाने के लिए, अपने हॉलीडेज़ को मनाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो उनकी मदर का जो सी हॉलीडे है वो उनकी मदर का पास्ट है, एंड माइन वॉज हर लाफ्टर। तो पोइट शैरले टॉल्सन बोलते हैं कि जो पोइट की मदर जो यहाँ पर हंस रही थी वो हंसी पोइट के लिए उनका पास्ट है। बोथ व्राय ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। व्राय का मतलब है सैडनेस विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड मतलब जो बड़ी मुश्किल से मिला, ईज ऑफ लॉस का मतलब जो हमने खो दिया। तो पोइट का यहाँ पर साफ मतलब है कि जो पोइट की मदर का जो पास्ट है वो उनकी हॉलीडेज़ था, और जो पोइट का पास्ट है वो उनकी मदर का लाफ्टर था। अब दोनों ही हैं, जो पोइट की मदर और पोइट दोनों ही अपने पास्ट को देखकर बहुत ही सैड हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले स्टैंजा की ओर चलते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डाइड नियरली मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। तो इन लाइनों का मतलब है फ्रेंड्स कि शी डाइड नियरली। तो जो पोइट की मदर हैं वो मर चुकी हैं, और उनको मरे हुए कितना साल हो गया है, लगभग 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स यहाँ पे बताया है दैट गर्ल लिव्ड। इस लाइन से इसको बताया है कि जो पोइट की मदर हैं उनको मरे हुए 12 साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस दिस इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस एंड साइलेंसेस। तो यहाँ पर बताया है कि इस सिचुएशन में पोइट कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, उनके पास अब कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है, हर जगह शांति ही शांति है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी पोएम कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर।